जन आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, जेलें भरनी पड़ेंगी, रेलवे ट्रैक रोकने पड़ेंगे, सड़कें जाम करनी पड़ेंगी, तब जाके जनता, उसकी आने वाली पीढ़ी और ये देश बचेगा, संविधान बचेगा। नहीं तो सब कुछ खत्म है। देखते रहना, आपकी आंखों के सामने खत्म होगा। एक एक करके चुनाव जीता जा रहा है हर प्रदेश का, और 2029 में लगभग 20 करोड़ लोगों की SIR के माध्यम से नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 2029 के चुनाव के बाद संविधान खत्म किया जाएगा, और संविधान खत्म, आपके तमाम अधिकार खत्म, नागरिकता आपकी खत्म, कुछ आपके पास बचेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहुंच गई है बंगाल इलेक्शन को लेके। तो वहां पर 31 जो सीटें उन पर बताया गया है कि SIR में वोट काटे गए 5000 से अधिक, और वहां जीत का अंतर 600, 700, 800 है। सारी चीजें आ गई ना। जो सुप्रीम कोर्ट 27 लाख लोगों से ये कैसे कह रहे, काहे को चिंता कर रहे हो, इस बार नहीं चाहो अगली बार डाल लेना वोट। जो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते 27 लाख वोट, जो 31 की बात कर रहे हो आप, इस 31 में 27 लाख वोटर तो नहीं होंगी। तो जो 27 लाख वोटरों का हक छीनकर ये कह सके कि चिंता करने की क्या जरूरत, अगली बार डालने को जरूरी है, इस बार ही डालो वोट, उस सुप्रीम कोर्ट से तुम उम्मीद कर रहे हो कि इन पे फैसला दे देगी किसी हालत में? ना तो मैं अभी बता दे रहा हूं क्या होगा फैसला, ये डिसमिस हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। क्योंकि आर्टिकल 142 में तो प्रावधान है ना सर, कि अगर किसी भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो चुनाव रद्द हो सकता है। तो मतलब इतना बड़ा जो है, खुद सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ी कर रही है। 27 लाख लोगों को आप वोट डालने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। जो 27 लाख तो आपके सामने हैं, उनका अधिकार छीन रहे हो आप। क्या ये गड़बड़ी नहीं है? उस सुप्रीम कोर्ट से तुम उम्मीद रखते हो। और आर्टिकल 142 है, लेकिन किस लिए? जब बाबरी मस्जिद को खत्म करना हो, उसके खिलाफ फैसला देना हो, तब आर्टिकल 142 है। लेकिन मोदी द्वारा की गई बेईमानी और बेईमानी से जीते गए चुनाव के लिए आर्टिकल 142 नहीं है, संविधान में तो है, इस्तेमाल उसका नहीं होगा। हां, कहने में क्या जाता, तो कह दो आप। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या पूरी सुप्रीम कोर्ट को, जब इनके सामने मुकदमे आ रहे, लगातार उस पर बहस हो रही है, लगातार सबूत दिखाए जा रहे हैं, तब उन्हें नहीं समझ में आता था कि क्या हालत हो रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? चुनाव सामने है, हो रहा है, बेईमानी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। गैर संवैधानिक और गैर कानूनी SIR लगातार चल रही है। 91 लाख लोगों की वोटें काट दी गई। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हो चुकी है। 6 करोड़ 83 लाख वोटें काट दी गई। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा। जब सारी चीजें सामने आ गई, सारे सबूत सामने आ गए कि वोटिंग जो मशीन है, वो मशीनें काउंटिंग के समय में बदली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा। 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के आप सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हो। वहां पे जो स्पेशल आपने वो भेजा है, पुलिस का जो ऑब्जर्वर भेजा, IPS ऑफिसर, वो धमकी दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा। क्या 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 चीज देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट? सब कुछ तो सबके सामने, जो दुनिया को, आम आदमी को दिखाई दे रहा, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा। आंखें बंद कर रखी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो था कि बहुत अच्छा चुनाव हुआ है बंगाल में, बस तो बात खत्म हो गई। तो जैसा अच्छा चुनाव हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि अच्छा चुनाव हुआ, तो फिर ये कहां से आ गई 31 सीटें? कहां से आ गई? यही बात सिद्ध करती है कि कुछ नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट। वो पहले से ही सब कुछ तय है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप पहले से बातें उठाते रहे, लेकिन अभी जिस तरह के एक और बड़ी खबर आ रही है कल शाम को, कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल के अंदर खुला खेल फर्रुखाबादी चला है। जो जिन अधिकारियों को चुनाव की देख रेख में लगाया गया, अधिकारी बनाया गया, चुनाव के ऑब्जर्वर बनाए गए, उन्हें सचिव बना दिया गया उनका। हाँ, सचिव नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा IAS ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना है। मनोज है ना, वो मनोज, आगे नाम क्या लिखे पता नहीं, लेकिन मनोज है, जो वहां का इलेक्शन ऑफिसर रहा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर पश्चिम बंगाल का, उसे बना दिया गया। और जो वहां का चीफ सेक्रेटरी था, उस चीफ सेक्रेटरी को उठा के यहां भेज दिया। यहाँ जो प्रोटोकॉल वाला आयुक्त वगैरह कुछ बना दिया उसको यहाँ पे। ये हुआ ना, ये तो साफ है भाई। ये तो मोदी की फितरत है कि अगर कोई उसके साथ में खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए खुल के बेईमानी करेगा, उसकी बेईमानी में साथ देगा, इनाम तो उसे देगा ही देगा वो। तो इनाम तो दे ही रहा वो। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैंने
शुभेंदु अधिकारी आ गया, जिसे खुद मोदी कह रहा है कि ये बिल्कुल बेईमान आदमी है, रिश्वत ले रहा है, उसकी वीडियो दिखाई जा रही है। उसी शुभेंदु अधिकारी को जो उसने मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा, जिसको खुद मोदी कह रहा कि छटा हुआ बेईमान व्यक्ति है, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसमें कौन सी बात है? तो इनाम तो दे ही रहा, इनाम देगा। लोग कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे, अब रिश्वत नहीं लेंगे। कौन नहीं लेगा? हेमंत नहीं, शुभेंदु। ओ, लोगों को मालूम है पहले से कि वो रिश्वत नहीं लेगा। वाह क्या बात है भैया। मैंने तो ये बात सुनी है कि जिस आदमी में बुरी लत पड़ जाती है, और ये तो सत्ता की लत है, रिश्वत लेने के लिए, तो आज की तारीख में तो ऑल इन ऑल है। पहले तो किसी और के अंडर में ही था, अब तो सब कुछ है। अब तो वो जो चाहे कर सकता है। अब वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आदमी की नस्ल जो है ना, वो बता देती है कि कैसा है। जो आदमी पहले रिश्वत लेता था, जो आदमी खुल के बेईमानी करता था, जो आदमी चीफ मिनिस्टर होकर संविधान की शपथ अभी ली है, जो कह रहा है कि मैं तो हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुझे तो हिंदुओं ने वोट दी, है नहीं है? सबका साथ सबका विश्वास नहीं। वो कह रहा कि नहीं, जो हमारे साथ है हम उसके साथ में। जो ये बात कह रहा, जैसे उसको पता है कि कौन कौन उसके साथ में है, ये सारी चीजें। तो ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे, या वो रातों रात बदल के बेईमान से ईमानदार हो जाएंगे? ये संभव नहीं है। आर्टिकल 32, जिसे संविधान की आत्मा बताया गया, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो आप बिना झिझक के सीधे देश की सर्वोच्च अदालत जा सकते हैं। तो उसमें कौन मना कर रहा? चले जाओ, जिसको लगता है वो चला जाए। लोग जाते हैं, लेकिन फिर वो तो जो प्रावधान है संविधान की, फिर वो कहाँ है? नहीं, आत्मा है, आत्मा संविधान में ही है। संविधान की आत्मा संविधान में ही है। उसके माध्यम से जिसको लगता है वो जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाए। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस आवाज को सुनती है या नहीं सुनती है, और न्याय देती है या नहीं देती है, ये एक अलग बात है। लेकिन आर्टिकल 32 के माध्यम से आपको, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। इसे कौन छीनना? तो जब तक संविधान है ना, नहीं तो जाए, जिसका हनन हो रहा वो जाए सुप्रीम कोर्ट में। सुमोटो एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी, सबने देख लिया। तो जिसको लगता है कि मेरे अधिकार का हनन कर दिया, वो जाए। और फिर इस बात को कह रहा हूं, उसे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जनता को तो पता चलेगा ना कि क्या चल रहा है फिर। क्या जनता को तो सब कुछ पता है? पता तो अगर नहीं है, यह पता होते हुए भी उस पर आंख मूंद रखी है, तो भैया अदालतें होंगी, प्रशासन होगा। जनता को तो सब पता है किस तरह से बेईमानी हो रही है, किस तरह से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, मूल अधिकारों को हनन हो रहा है। सब कुछ जनता के सामने है, सब कुछ। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो छुपाओ। लेकिन लोग खुशी मना रहे हैं कि बंगाल की 31 सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आप पिटीशन डालिए। बनाने दो, लोगों को खुशी मनाने दो। थोड़े दिन खुश होंगे, बाद में जब असली फैसला आवेगा और ये पिटीशन खारिज होके इन सबको भेज दिया जाएगा घर, तब रो लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अभी जब तक जो है तब तक खुशी मनाने दो। मैसेज क्या देंगे जिस तरह से देश के जो हालात हैं? मेरा मैसेज बहुत सीधा है। देखिए, जो कुछ हो रहा है, इससे बुरा इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। सरकारी गुंडागर्दी चरम पर है, और देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों को अपने कुकर्मों के माध्यम से भारी संकट में ढकेल कर अपनी अय्याशी में मस्त है। अदालतें आपकी सुनने वाली हैं नहीं। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो व्यक्ति के पास अंतिम अगर चारा है या कोई रास्ता है, वो है अदालत में जाना। तो अदालत में अब कोई सुनवाई आपकी होती नहीं है। सुनवाई हो भी जाए तो आपके हक में कुछ होता नहीं है। मेरी समझ में अदालतें एक तरह से मर चुकी हैं, और इस स्थिति में जनता को, अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ी को और इस देश को बचाने का केवल एक ही माध्यम है, केवल एक, और वो है जनता इस दिक्कत को समझकर सड़क पर आए। किसी नेता के इंतजार में न रहे कि विपक्ष के नेता आएंगे, इकट्ठे होंगे, वो आपको आवाज देंगे, वो आपको लीड करेंगे, वो करेंगे। विपक्ष में वो अब ताकत बची नहीं है। विपक्ष में उस जिम्मेदारी का एहसास बचा नहीं है। सो जनता को ही अपने बीच से लीडर्स को निकालना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, नेतृत्व खुद करना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, जेलें भरनी पड़ेंगी, रेलवे ट्रैक रोकने पड़ेंगे, सड़कें जाम करनी पड़ेंगी।
तब जाके जनता, उसकी आने वाली पीढ़ी और ये देश बचेगा, संविधान बचेगा। नहीं तो सब कुछ खत्म है। देखते रहना, आपकी आंखों के सामने खत्म होगा। एक एक करके चुनाव जीता जा रहा है हर प्रदेश का, और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून लाया जाएगा, उससे पहले उस कानून के आधार पर चुनाव होगा, और लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं को चुनाव एक साथ कराकर लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें बेईमानी से जीती जाएंगी, और आधे से ज्यादा राज्यों पर बीजेपी कब्जा करेगी, और उसके बाद में इस देश के संविधान को खत्म करेगी। और संविधान खत्म होने के बाद वोट का राइट तो तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। लगभग 20 करोड़ लोगों की SIR के माध्यम से नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, और जो बची कुची है उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद में 2029 के चुनाव के बाद संविधान खत्म किया जाएगा, और संविधान खत्म, आपके तमाम अधिकार खत्म, नागरिकता आपकी खत्म, कुछ आपके पास बचेगा नहीं। मुझे तो यह साफ दिखाई दे रहा है, और मैं जनता को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझो, इसको जानो, और जितनी जल्दी हो सके इकट्ठे होकर जन आंदोलन करो, तभी बचोगे, नहीं तो कुछ बचेगा। मतलब कहना चाह रहे हो कि जो संविधान जनता को प्रोटेक्ट करता है, अब जनता संविधान को प्रोटेक्ट करे। निश्चित रूप से अभी तक हम लोग भारत के नागरिक अगर बचे हुए हैं, कि कोई भी छोटी मोटी स्थिति है भी, तो वो इसलिए है कि देश का संविधान बचा हुआ है। हालांकि बहुत ही घायल, बहुत ही बुरी अवस्था में है, बहुत जर्जर हो चुका है, फिर भी जिंदा है, और वो जिंदा है तो लोग बचे हुए हैं। और जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मोदी इसी पे काम कर रहा है। RSS का यही प्लान है कि ये सब खत्म किया जाए, संविधान खत्म किया जाए, और संविधान खत्म होने के बाद में देश की विधानसभाएं वगैरह जो भी हैं ये सब खत्म होंगी। क्यों? क्योंकि RSS का एजेंडा है एक देश, एक सरकार, एक नेता, एक संसद, ये उसका एजेंडा है। तो फिर इसमें कहां राज्यों की सरकारें कहां हैं, संघीय ढांचा कहां है? वैसे भी RSS, दीनदयाल उपाध्याय और जो आपका ये है गोलवलकर, इनका सीधा सा कहना है कि देश में संघीय ढांचा ये देश की एकता के लिए खतरा है, और संघीय ढांचा है तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और क्षेत्रीय पार्टियां उनके हिसाब से देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होंगी, विधानसभाएं खत्म होंगी, केवल केंद्र सरकार रहेगी, केंद्र में जो है संसद रहेगी, और कुछ पार्टियां रह जाएंगी। कुछ भी नहीं, पार्टियां नाम मात्र की नहीं रहेंगी, नहीं, खत्म हो जाएंगी। नाम मात्र की क्या होती है? कुछ नहीं बचेगा।